मैं आपको सच कहता हूँ, गवर्नमेंट को इन इन नेताओं को इन नेताओं को पार्टी चलाने के लिए और फिर से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए इन लोगों ने समझ लिया कि पैसा नहीं होगा तो हम सोशल मीडिया को खरीद नहीं पाएंगे, टीवी को खरीद नहीं पाएंगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं दे पाएंगे, मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, तो पैसा से ही सब कुछ होता है। तो भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। कर कौन रहा है? ये बीजेपी मिडिल क्लास और ओबीसी और ईबीसी के आरक्षण को खत्म किया। डायरेक्ट नहीं करो, लेकिन नौकरी खत्म कर दो। पर नौकरी खत्म करके तुम ओबीसी को खत्म करना चाहते हो। एक बच्चे सक्सेस नहीं कर रहे हैं, सेंटर बिक जाते हैं, कोचिंग और बीपीएससी वाले और सिस्टम वाले, यूपीएससी वाले, एसएससी वाले मिल करके लूट रहे हैं। पूरा सेंटर बिक जाता है। कान से कान एग्जामिनेशन ले लो, मोबाइल के द्वारा क्वेश्चन ये कर लो। एक जिला में नालंदा है जहाँ हब बना हुआ है, पूरा मुख्यमंत्री का जिला है, और वहीं से क्वेश्चन आउट होता है, वहीं से सारी चीज़ें होती हैं। आज तक क्या कारण है कि इतने दिनों के बाद 10 साल 20 सालों से 40 30 सालों से क्वेश्चन आउट हो रहे हैं, और हमारे बच्चे अब कहाँ से एग्जाम देंगे भाई? आप हमको जरा बता दो, क्यों पढ़ेंगे भाई? भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? भ्रष्टाचार भ्रष्ट है सिस्टम कौन? सिस्टम में कौन नेता है? ब्यूरोक्रेट्स है? सिस्टम में कौन कोई है? नेता नहीं। देखो, याद रखना, सिस्टम के सब हिस्से हैं। ब्यूरोक्रेट भी हैं, पत्रकार भी हैं, नेता भी है, बड़े बड़े चैनल वाले भी हैं, न्याय व्यवस्था भी, न्याय प्रक्रिया भी है। तो कोई एक तो मास्टरमाइंड होता होगा इसके पीछे कि अपन को ये करना है। सर हमेशा याद रखना, सबसे ज्यादा हम बोलेंगे तो कष्ट हो जाएगा। आप बोल दो ना। हम सबसे ज्यादा आज निचला कोर्ट जो है, हाँ, मैं नहीं बोलना चाहिए कोर्ट पर, कोर्ट हमारा सम्मानजनक है, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप जस्टिस की उम्मीद अब नहीं कर सकते हो निचले कोर्ट से। बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हो, लगभग नहीं कर सकते हो, लगभग नहीं कर सकते हो। कहाँ जाएगा आम आदमी? कहाँ भैया, जाएगा? कास्ट और क्रीड के आधार पर भी बहुत सारी चीजें हो, तो हाईकोर्ट कुछ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न बस 80-70%। आपका कभी चालान कटा है? आपको कभी सिस्टम ने कुछ पैसा मांगने की कोशिश करी सिस्टम भैया के? आप छोड़ दो, अभी जो आईटीएन मरा है बेंगलोर में, हाँ जिसकी सुसाइड कर लिया, वो तो लिखा है 5 लाख रुपया कोर्ट हमसे मांग रहे थे। हाँ, बच्चा मर गया अभी वो 3 करोड़ रुपया का ये था। हाँ, आप सिस्टम इसको देखो ना, दहेज में कानून को चेंज करने की जरूरत है। एक दहेज के चलते 10-10 आदमी इन्वॉल्व हो जाता है। या किस तरीके से टॉर्चर किया 3 करोड़ रुपया के लिए। कौन ऐसा परिवार है जो 2 करोड़ 3 करोड़ से कम अपनी बहन बेटी की शादी कर पाएगा? मिडिल क्लास और गरीब को छोड़ दीजिए, तो घर बिक जाते हैं, जिंदगी बिक जाती है। मतलब इतना पैसा खाते क्यों? मैं आपको एक बहुत रियल एग्जांपल बताता हूँ। बिजनेस वालों से भी गवर्नमेंट इतना पैसा खाती है। मेरी तो खुद की कंपनी है एक। गवर्नमेंट के पास और दूसरा कोई काम नहीं है। गवर्नमेंट गाली नहीं करती है, मैं आपको सच कहता हूँ। गवर्नमेंट को इन नेताओं को इन नेताओं को पार्टी चलाने के लिए और फिर से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए इन लोगों ने समझ लिया कि पैसा नहीं होगा तो हम सोशल मीडिया को खरीद नहीं पाएंगे, टीवी को खरीद नहीं पाएंगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं दे पाएंगे, मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, तो पैसा से ही सब कुछ होता है। तो भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। आप इसको समझो। हम बार बार कहते हैं, ये जब कहता है वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन, में कहता है वन हेल्थ वन नेशन क्यों नहीं, वन एजुकेशन वन नेशन क्यों नहीं, वन जस्टिस क्यों नहीं, हाँ। वन इकोनॉमी क्यों नहीं, इकोनॉमी का ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ता? आप मनी को एक जगह 40 लाख का एक पानी पिएंगे एक दिन में आप, और एक चप्पल जूता एक नेता से लेके ऊपर तक 10.5 लाख का, 2.5 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का जूता पहना जाता है। 20 लाख का जूता, 40 लाख का जूता, घड़ी होंगे 400 करोड़ के, गिफ्ट दे आ जाते हैं अंबानी जी अपनी पत्नी का 500 करोड़ का, 10,000 करोड़ का एक घर होता है, 10-10 हजार करोड़ का घर। और सबसे ज्यादा पैसा किसी के पास है इस देश में तो ब्यूरोक्रेट्स के पास है। सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स के पास सबसे ज्यादा पैसा है। सबसे ज्यादा यदि कोई पैसे का शेयरदार है, हिस्सेदार है, तो वो ब्यूरोक्रेट्स है। इस देश को ब्यूरोक्रेट चलाता है। तो इतनी मेहनत करके आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं, सिर्फ तो लूटने के करप्शन लिए, के लिए बन रहे हैं, लूटने के लिए बन रहे साउथ का ब्यूरोक्रेट्स सीधा यहाँ से पैसा कमा करके, राजस्थान का ब्यूरोक्रेट्स अपने घर वहाँ होटल बना के रखे, वहाँ सभी जगह। इतने कॉलेजेस कैसे हैं भाई? बिहार और सब जगह जा करके बड़े बड़े लोग, बेंगलोर में इतना आईटीएन इंजीनियरिंग मेडिकल का कॉलेज कहाँ से खोल के रखा है? अब हमको बताओ ना। और वो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज कितना पैसा कमा रहा है? करोड़ों करोड़ रुपया। ये भी गलत है। क्यों? आप हमको बताओ ना। एक डॉक्टर 1 करोड़ में 70 लाख में 80 लाख में डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है 40-50 लाख में, एमबीए करता है 50-60 लाख में। तो भैया आप इसलिए करते हो कि पूरा का पूरा 3 महीने में, 3 साल में पूरा जनता को लूट लो। जांच में टेबलेट में 10 रुपया का टेबलेट 2800 में, 12,000 में, 3,000 में, 2,000 में जांच।
सीधा 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई। आप एमआरआई खोल लो, अमीर हो जाओ। सीटी स्कैन खोल लो, करोड़पति हो जाओ। अल्ट्रासाउंड खोल लो, लाखपति हो जाओ। पप्पू जी मैं भैया तो ये आपको हाँ मैं आपको यही बोल रहा था उस टाइम पे कि ये जो भ्रष्टाचार वाला जो सीन है वो लघु उद्योगों के लिए भी बहुत खतरनाक हो रखा है अभी भैया लघु अभी उद्योग ने भ्रष्टाचार हर इंसान के लिए जहर हो चुका है। भ्रष्टाचार घून हो चुका है। भ्रष्टाचार जिंदगी को खत्म कर रहा है। गरीबी का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। आप इसको जानो, इसको जानो। नेता के हर लोगों को, बेटा को, बीवी को, नेता को, सबको पैसा चाहिए। सबको ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। सबको भौतिक सुख चाहिए। सबको 10 ठो गाड़ियां चाहिए। महंगे कपड़े चाहिए, महंगे जूता चाहिए। क्यों चाहिए? ये तो उन लोगों से पूछोगे ना। आप आप लाइफ स्टाइल बदल गई है, जिंदगी बदल गई है। सर बेईमानी का सारे सिस्टम नीचे से ऊपर तक आप देख लो। बड़े बड़े आप पत्रकार को देखो, बड़े बड़े लोगों के आप पत्रकार को देखो, क्या स्थिति है।